हेलो छात्र, एलबी क्लासेस 01 में आपका स्वागत है। ये वास्तविक संख्या संबंधित पीछे भी वीडियो दिए थे, उसी में वास्तविक संख्या संबंधित और वीडियो दे रहे हैं। यदि वीडियो आपको यदि अच्छा लगे तो इसको लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। गुणनखंड को अंग्रेजी में फैक्टर्स बोलते हैं। यदि कोई संख्या अन्य संख्या को पूर्णतः विभाजित करती है तो विभाजित करने वाली संख्या विभाजित होने वाली संख्या का गुणनखंड कहलाती है। यानी कोई संख्या जिन जिन संख्याओं से पूरा कट जाती है वो सभी संख्याएं उसका फैक्टर कहलाती है, गुणनखंड कहलाती है। जैसे 20 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 4 से कटेगा, 5 से कटेगा, 10 से कटेगा, इसलिए 20 का गुणनखंड होगा 1 2 4 5 10। और मान लीजिए अभाज्य गुणनखंड कह रहा है तो वे संख्याएं जो एक के अलावा स्वयं से कटती है उन्हीं को अभाज्य संख्याएं कहते हैं। तो जैसे मान लीजिए संख्या 156 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करो, ये परीक्षा में बार बार पूछा है। तो 156 का गुणनखंड करेंगे तो 156 यहाँ पर लिख लेंगे रफकारी में। सबसे छोटी संख्या 2 से कटाएंगे, फिर 2 से कटाएंगे, फिर 3 से कटाएंगे, फिर 13 से कटाएंगे, शेष पर ले काट जाएगा। तो यहीं उसका क्या हो गया, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13, 2 गुणे 2 को लिखेंगे 2 की घात 2 गुणे 3 गुणे 13, यहीं 156 का क्या हो जाएगा, अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा। 144 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना है तो 144 को सबसे पहले छोटी संख्या 2 से कटा लेंगे, फिर 3 से कटाएंगे। कब तक ये क्रिया करेंगे, जब तक यहाँ पर शेषफल लेकर ना आ जाए तब तक क्या करेंगे, क्रिया करेंगे। तो हो जाएगा 144 का गुणनखंड होगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3, इसको लिखेंगे 2 की घात 4 गुणे 3 की घात 2, और यहीं का 144 का अभाज्य गुणनखंड हुआ। गुणनखंड वृक्ष आता है पढ़ने के लिए। तो गुणनखंड वृक्ष क्या है, गुणनखंडों की वह श्रृंखला जिसे वृक्ष के रूप में लिखा जाए गुणनखंड वृक्ष कहलाती है। यानी गुणनखंड को किसके रूप में बना दें, वृक्ष के रूप में बना दे तो उसको क्या कहते हैं, गुणनखंड वृक्ष कहते हैं। जैसे 28 के गुणनखंडों को गुणनखंड वृक्ष रूप में निम्नवत दर्शाया गया है। 28 तो 28 का गुणनखंड होगा 2 और क्या हो गया 14, और फिर 14 गुणनखंड होगा 2 और क्या हो गया 7। यहाँ 2 और 7 किसके गुणनखंड है, 14 के है, और 14 28 का क्या है, गुणनखंड है। इसलिए 28 का अभाज्य गुणनखंड का होगा 2 गुणे 2 गुणे का हो गया 7। तो 2 गुणे 2 माने 2 के घात 2 गुणे का हो गया 7। यही हमारा क्या हो गया 28 का ऐसे लिख दिए हैं। तो 28 का क्या है, अभाज्य का है, गुणनखंड इससे मिलेगा। और यह जो 28 का क्या कहलाएगा, गुणनखंड वृक्ष कहलाएगा। तो गुणनखंड वृक्ष बनाकर गुणनखंड पूछता है तो पहले 28 को कटाएंगे 2 से, तो 2 से कटाएंगे तो 14 बार कटेगा, और फिर 14 कटाएंगे 2 से तो 7 बार में कटेगा। यानी 2 और 7 14 गुणनखंड हो गए, और 28 के 2 और 14 गुणनखंड हो गए। इसलिए 28 का अभाज्य गुणनखंड का होगा 2 गुणे 2 गुणे का हो गया 7। तो 2 गुणे 2 को लिखेंगे 2 की घात 2 गुणे का हो गया 7।